अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम व तमाम सामीन हज़रात, उर्से हुज़ूर खतीबुल इब्राहीम तशरीफ़ लाने वाले तमाम ज़ायरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अर्ज़ गुज़ार होते हैं आका की वारगाह में, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए और नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वो लोग जो कहें मेरा रब अल्लाह है और उस पर साबित कदम रहें तो उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। दोस्तों, आज आप उर्स निज़ामी में तशरीफ़ लाए हो। हुज़ूर खतीबुल इब्राहीम अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात पर तकरीरें तहरीरें अल्हम्दुलिल्लाह अब सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेंगी। देखिए, वाकई एक ऐसे मुर्शिद को अल्लाह ने अता किया हम सबको कि जिनके सुबह और शाम को, जिनके दिनों रात की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो वो ज़िंदगी आपकी जो कटी है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, दीन की खिदमतों में आपने सारी उम्र गुजारी। अल्लाह ताला हुज़ूर खतीबुल इब्राहीम के फैज़ान से हम ग़ुलामाने खतीबुल इब्राहीम को माला माल फरमाया। देखो दोस्तों, दूरों दराज से चल कर आने वालों, आप यहां आए, आपके आने में कितना फायदा है। आइए हदीस की रोशनी में एक वाक़या आपके हवाले करता हूं। अगर कोई अल्लाह का वली है और वो अल्लाह के वली को दोस्त रखता है मोमिन, तो अल्लाह ताला उस मोमिन को अपना दोस्त चुन लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, बयान फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में एक रास्ते पे बिठा दिया। अब उस रास्ते पर आने वाला जब पहुंचा, एक इंसान पहुंचता है, एक मर्द मोमिन पहुंचता है, तब तक वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में बैठा था उसने रोक लिया, कहा जनाब कहां जा रहे हो। उस आदमी ने कहा जो सामने गांव दिख रहा है, इस गांव में जा रहा हूं, एक अल्लाह का महबूब बंदा है, एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। तब तक उस फरिश्ते ने पूछा, कहा बताइए आप उससे मिलने जा रहे हो, क्या उसको कर्जा दिए हो? आप उससे मिलने जा रहे हो, एहसान पे एहसान किए हो, जो कर्जा लेने जा रहे हो, एहसान जितलाने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तब तक उस मर्द मोमिन ने कहा कि नहीं,
मैं उस मोमिन से मिलने, मैं उस पाकबाज इंसान से मिलने, मैं उस अल्लाह के वली से मिलने इसलिए जा रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था तब तक वो बोल पड़ा फरिश्ता कि ऐ मर्दे मोमिन सुन, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि उस वक्त फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह मुझे यहाँ भेजा है कि अगर तू मेरे दोस्त से मोहब्बत करता है और उसकी ज़ियारत के लिए जाता है तो मैं तुझे अपना दोस्त चुन लेता हूँ, और जब अल्लाह अपना दोस्त चुनता है, उससे मोहब्बत करता है, तो मलाइका को हुक्म देता है ऐ फरिश्तों तुम भी मेरे उस बंदे से मोहब्बत करो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। आप इतना दूर से चल के आए हो, अब बताइए आप ऐसी महफिल में आए हो, मोहब्बत में आए हो, आप ज़ियारत के लिए आए हो, आपसे एक अल्लाह के वली से मोहब्बत है इसलिए दौड़े चले आए, आपने अपने आराम को भुला दिया बस सिर्फ एक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त की मोहब्बत में। तो बेशक इस बात पर जो है ये बात साबित हो रही है कि आपने एक अल्लाह के सच्चे वली से मोहब्बत की है। आप हजरात इस जलसागाह में बैठें, आपको इंशाअल्लाहु रहमान उर्से निज़ामी में अच्छी बातें दी जाएंगी, अच्छा पैगाम दिया जाएगा, और आप यहाँ जो सुने उस पर अमल करें, इसे ले जाकर अपने मोहल्ले वालों में तकसीम करें कि आज उर्से निज़ामी से, इस मिंबर पाक से, उलमा की ज़बान से अल्लाह और रसूल का बयान सुन के आया हूँ, आप भी मुबल्लिग बन करके मोहल्ले को जाके सुनाओ कि ये पैगाम मिला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए गौसे आज़म का ज़माना था, गौसे आज़म के दौर में एक इंसान का इंतकाल हुआ, जब उसको रख कर आए लोग, रात होती है, उसके बच्चे सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं कि मेरा बाप अजाब में घिरा हुआ है, मेरा बाप परेशानियों में मुब्तला है, और कह रहा है ऐ मेरे लाल बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह के वली की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह अल्लाह वहाँ जा कर के उनसे दुआ करा दो, अल्लाह अल्लाह। फौरन जब सुबह हुई ये बेदार हुआ, बेदार होने के बाद गया पहुँचा गौसे आज़म की बारगाह में, बड़े पीर रोशन ज़मीर की बारगाह में, अल्लाह के वली की बारगाह में पहुँचता है और अर्ज़ करता है हुज़ूर ऐसा ऐसा मंजर हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, रात में मैंने उन्हें ख्वाब में देखा तो अजाब में घिरे हैं, उन्होंने कहा जाओ बड़े पीर से दुआ करा दो। आकाए गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हारे बाप का गुजर हमारे इस मदरसे से हुआ है कि नहीं, कभी तुम्हारा बाप इस ग्राउंड में आया है कि नहीं। बच्चे ने कहा बेशक मैं जमानत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मेरा बाप आपकी दरसगाह में भी बैठा है, आपके अदारे से भी गुजरा है, इस मदरसे के ग्राउंड से भी गुजरा है। अल्लाहु अकबर इतना कहा तो ठीक है जाओ। अब हुजूर गौसे आज़म दुआ फरमाते हैं, दूसरी रात आती है, ख्वाब देखता है कि मेरा बाप एक अच्छे बाग में घूम रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐ लोगों, आप हुजूर खतीबुल बराहीन के इस उर्स में आए हो, वाकई आप यहाँ बैठे हो, आप सुबह तक बैठे रहोगे, अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे रहोगे, इंशाअल्लाह कामयाब होगे जाओगे। बेशक वही बड़े पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप गेट पे आते हो, फिर सरकार रोज़े की ज़ियारत करते हो, हुज़ूर खतीबुल बराहीन की बारगाह में फातिहा पढ़ते हो, फिर आकर के अल्लाह और रसूल की प्यारी बातें सुनते हो, कितना अच्छा लगता है। लिहाजा मैं आप सबसे कहूँगा कि बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलो। मेरा मुर्शिद ऐसा मुर्शिद नहीं है, हुजूर खतीबुल बराहीन की ज़ात ऐसी ज़ात है। आपने सुना होगा कि जब भी किसी के अकल खो जाती है तो वो अनाप शनाप बकने लगता है, औल फौल बकने लगता है, लोग कहते हैं मजजूब हो गए हैं, इन्हें बोलने दिया जाए। बेशक हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतो रिज़वान चल रहे हैं यहाँ, लेकिन मुड़ के उधर जा रहे हैं। अब वो चल रहे हैं वहाँ, मुड़ के उधर जा रहे हैं। ऐसे आलम में जब जज्ब का आलम था, हुजूर खतीबुल बराहीन सन 2011 में, जब सन 2010 में फैज़ान गरीब नवाज कोहड़ी
की बुनियाद रखी गई, उसी आलम में आप तशरीफ ले गए। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद ये हुआ कि हजरत को बुलाया जाए और दुआ करा दी जाए। सलाम हो रहा था, हजरत तशरीफ लाते हैं, अल्लाहू अकबर। जज्ब के आलम में भी मेरे मुर्शिद की जबान से सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आती रही और 1 मिनट नहीं, तकरीबन घंटों ऐसे अल्लाह 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 यही लफ्ज आपके जबान से निकल रहे थे। तो दोस्तों, ये अल्लाह वाले होते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत उनकी। ऐसे लोग होते हैं कि जब उन्हें देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। वही हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वबा की बीमारी फैली है बगदाद में, सारे लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैरान हैं। बताइए, अल्लाह के वली के ज़बान से अगर कोई बात निकल जाए, तिर्याक बन जाए, शिफा बन जाए। अब सारे लोग दवा कराते कराते आजिज़ हुए तो किसी ने कहा बड़े पीर की बारगाह में चलें। काफ़ी लोग आए, कहने लगे हुजूर घर पूरा साफ हो रहा है, बीमारी ऐसी फैली है जो इलाज नहीं हो पा रहा है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर शिफा चाहते हो तो मेरे इस मदरसे के ग्राउंड के घास को ले लो और ले जाके पीस के, और मेरे मदरसे का जो कुआं है ये पानी निकाल लो, ये पानी ले जाके पिलाओ, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगा। फौरन वो लोग ऐसा किए तो शिफा पा जाते हैं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाया करो, अकीदत व मोहब्बत से जाया करो और अकीदत का नजराना पेश किया करो। दोस्तों, उनके नक्शे कदम पे जब चलोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। मैं आप सबसे कहूँगा, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लेकिन दोस्तों आप चाहते हो मेरी माँ गुनहगार ना हो, आप चाहते हो मेरा बाप गुनहगार ना हो, आप चाहते हो मेरा उस्ताद गुनहगार ना हो, आप चाहते हो मेरा पीर गुनहगार ना हो, तो अपने मोबाइल पर कभी काले का टुंडा रखना। हो सकता है बाप लगा दे और वो काला जिसका सुनना हराम है तुम्हारा बाप सुन ले, किसी मकसद के तहत फोन लगाए, उस्ताद लगा दे, वो भी सुन ले। आज से अहद करो कि उर्से निज़ामी में मैं गया था, इंशाअल्लाह जब तक मोबाइल रहेगी कभी कॉलर टोन पे कोई खाना। ये सब काम करो नौजवानों, बेशक आप आए हो। दोस्तों, इतनी सारी किताबें दारुल कलम से निकल रही हैं, आप किताबें खरीदो और खरीद करके लोगों के हवाले करो। अल्लाह ताला हमको आपको सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और सौम व सलात का पाबंद बनाए। यही मिशन खतीबुल बराहीन का था, इसी मिशन को आप कायम रखो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।